घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? पूछ के कौन देख रहा था वहाँ? धन पूछ के फायरिंग जब हो रही थी, लगभग मुसलमान मौलवी ने एक एक पर्यटक को बचाया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होगा तो इंडिया गवर्नमेंट को तो सीरियस थॉट देना पड़ेगा ना। पहलगाम आतंकवादी हमला या पुलवामा 2.0, देश ने झेला एक दर्दनाक चोट। पाकिस्तान ने दिया भारत को बड़ा घाव। भारत सरकार कैसे लेगी बदला? सड़कों पर उतर आया पूरा देश। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का खौल रहा खून। क्या होगी फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक? आइए इन तमाम मुद्दों पर आपको लेकर चलते हैं। पहलगाम अटैक की सारी वो बातें, कैसे अटैक हुआ, अब तक की क्या स्ट्रेटजी रही है सरकार की, और क्या माहौल हो रखा है पूरे देश में, इस सारी बातों पर आज का ये विशेष विशेषांक, इन सारी बातों पर आज का ये विशेषांक हम लेकर आए हैं। पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, सभी ने देखा होगा तो उनके दिल दहल गए होंगे। ये क्या खून सवार है दहशतगर्दों पर। .0 रेंज से मारी गई गोली ने तो उस व्यक्ति का भेजा ही उड़ा दिया होगा। उस पत्नी का सोच के दिल डर जाता है जिसके सामने दहशतगर्दों ने उसकी मांग सुनी कर दी। एक बच्चे के सामने उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर भारतीय फौज उस बच्चे को संभालती है। उफ, ये मंजर मौत को सामने देखने जैसा ही है। हमें भी उन परिवारों के साथ उतनी ही सहानुभूति है जितनी कि हमारे दर्शकों को। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 पर्यटक, एक नेपाली नागरिक और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। देश भर में कैंडल मार्च निकाले गए। पक्ष और विपक्ष एकजुट दिखे, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या यह मामला सुरक्षा चूक का नतीजा था? आतंकवादी इतनी आसानी से घुसे कैसे भारत में? और फारूक अब्दुल्ला के पुराने बयान को अब लोग कैसे देख रहे हैं? आइए इस घटना का सिलसिलेवार विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के सही और गलत कदम को लेकर। तो चलिए, पहलगाम हमले ने सरकार की तैयारियों पर जो सवाल खड़े किए हैं, यहां से शुरू करते हैं। सरकार के सही कदमों की बात करें तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 55 नागरिक आतंकवाद की भेंट चढ़े, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 14 हो गई। पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 2023 में 2.11 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा योगदान है। माना यह जाता है कि सिर्फ अगर होटल की बिजनेस को जोड़ लें तो उस समय से लेकर अब तक 6000 करोड़ का बिजनेस, सालाना बिजनेस पर्यटकों द्वारा यहां पर होता है। हमले के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष दौरा रद्द कर सुरक्षा समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजा घोषित किया। प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया। गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी अपने नागरिकों के लिए अतिरिक्त मुआवजे यानी कि 5 लाख रुपए की घोषणा की। लेकिन गलतियां जो सरकार की सामने आई, वो भी सोचने वाली बात है। बैसरन घाटी जहां हमला हुआ, वहां 2000 से अधिक पर्यटक थे, लेकिन कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। विपक्ष का आरोप है कि यह खुफिया तंत्र और गृह मंत्रालय की नाकामी थी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि धारा 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, खासकर तब जब सरकार दावा करती है कि कश्मीर में स्थिति सामान्य हो चुकी है, तब जब 370 धारा वहां से हटाई गई है। दूसरा, विपक्ष का एक आरोप यह है कि ये
जो घटना घटी है इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश रची गई थी। विपक्ष ने दावा किया कि यह हमला जानबूझकर करवाया गया। बिहार से आने वाले राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तो विवादास्पद बयान देकर माहौल ही अलग कर दिया कि यह पुलवामा जैसा ही करवाया गया हमला है और इस हमले में साजिश की बू आ रही है। हालांकि इन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है। द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसके मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद के पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से संबंध सामने आए हैं। विपक्ष का साजिश वाला दावा राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा लगती है, लेकिन सुरक्षा चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की कमी गंभीर सवाल उठाती है। अब बात करते हैं कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ। तो देखिए, अब तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमले में शामिल 5 से 6 आतंकवादी थे, जिनमें से 3 की पहचान हो चुकी है। हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तलहा भाई दोनों पाकिस्तानी थे और अब्दुल हुसैन थोकर अनंतनाग का स्थानीय नागरिक बताया जाता है। खबर लिखने तक किसी भी आतंकवादी को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में 175 लोगों को हिरासत में लिया और दिन रात छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादी हाथ नहीं आए हैं और इस घटना को लगभग 5 दिन से अधिक होने जा रहे हैं। आतंकवादी पीर पंजाल की ऊंचाइयों पर भाग गए, जिसके कारण तलाशी अभियान जटिल हो रही है। सेना ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन घने जंगल और पहाड़ी इलाके चुनौती बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों के स्केच और 4 की तस्वीरें जारी की हैं। साथ ही सूचना देने वालों के लिए 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब जरा सोचिए कि ये इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इसमें आतंकवाद जो 300 किलोमीटर बॉर्डर का जो रेंज आता है जहां पर यह घटना घटी है, वहां तक आतंकवादी घुसे कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्या लोकल कोई सपोर्ट था? तो खुफिया सूत्रों के अनुसार हमले में शामिल आतंकवादियों में 2 पाकिस्तानी थे, जो कुछ दिन पहले ही घुसपैठ करके भारत आए थे। आतंकवादियों ने हमले से पहले स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम की रेकी की। 2 आतंकवादी आदिल और आसिफ स्थानीय थे, बिजबेहरा और त्राल के रहने वाले थे, जो लॉजिस्टिक्स और रेकी में शामिल थे। टीआरएफ का फॉकन स्क्वाड जो इस हमले के लिए जिम्मेदार है, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को इस घटना को लेकर या इस जैसी घटनाओं को लेकर भर्तियां कर रहा है। इससे स्थानीय समर्थन की आशंका को बल मिलता है। गृह मंत्रालय ने घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा लंबी अवधि राजनयिक और आधिकारिक को छोड़कर रद्द कर दिए गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं फारूक अब्दुल्ला के 5 महीने पहले बयान पर। उस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है? तो 5 महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, आतंकवादियों को मारो नहीं, उन्हें गिरफ्तार करो। इस हमले के बाद उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे अव्यवहारिक मान रहे हैं, खासकर जब आतंकवादी निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि ऐसे हमलों के बाद आतंकवादियों को जीवित पकड़ना जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि अब्दुल्ला का बयान मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रिया पर आधारित था, लेकिन इस घटना ने उनकी बात को कमजोर कर दिया। उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले की कड़ी निंदा की और इसे कश्मीरियत और भारत के विचार पर हमला बताया, जिससे परिवार की स्थिति स्पष्ट होती है। अब इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के बयान काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक बयान जो सबसे विवादास्पद रहा और काफी सुर्खियां बटोर रहा है, उस पर आपको लिए चलते हैं। बिहार के दरभंगा के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर लिखा, थैंक यू पाकिस्तान। यह बयान निंदनीय है और देश विरोधी भावनाओं को भड़काता है। कानून के तहत ऐसी टिप्पणियां यूएपीए या देशद्रोह के तहत कार्रवाई का आधार बन सकती है। असम में 10 लोगों को ऐसी टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं? ये सवाल जटिल है। जांच, काउंसलिंग और कानूनी कार्रवाई संतुलित रास्ता हो सकता है। समाज को ऐसी मानसिकता बदलने के लिए जागरूकता फैलाना होगा। सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी विचार कर लेते हैं। पहलगाम हमले ने दिखाया कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ। सरकार को ये कदम उठाने चाहिए जिसमें सुरक्षा मजबूत करे। वो पर्यटन स्थलों पर स्थानीय चौकियां, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी बढ़ाई जाए। खुफिया तंत्र को अपडेट करें। आईएसआई और स्थानीय नेटवर्क की साजिशों को पहले भांपने की जरूरत है। अब मामला आता है स्थानीय सहयोग को लेकर। जिस तरह से स्थानीय सहयोग को लेकर ये आतंकवादी, ये दहशतगर्द भारत के अंदर घुसे, रेकी की, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया, इसलिए जरूरी है कि वहां के जो लोग हैं, कश्मीरी युवा हैं, उनको भी इन सब चीजों से जुड़ी हुई जानकारी साझा करें, उन्हें अवेयर करें। कश्मीरी युवाओं को रोजगार और शिक्षा से जोड़कर आतंकी भर्ती रोकी जा सकती है। ऐसी कूटनीतिक और ऐसी रणनीतिक भारत को चाहिए।
सिंधु जल समझौता स्थगित करना साहसिक कदम है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और प्रभावी बनाना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रभाव, रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक या पीओके में सैन्य कार्रवाई संभव है। पीओके में 42 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं अभी भी, जहां 110 से 130 आतंकी मौजूद हैं। इसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करेगा और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देगा। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकी गतिविधियों को कुछ समय रोक रखा था, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है, इसको भी समझना जरूरी है। भारत पाक तनाव बढ़ सकता है और युद्ध की स्थिति बन सकती है। आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान भी संभव है। सटीक ड्रोन स्ट्राइक या लक्षित ऑपरेशन कम जोखिम वाले विकल्प हो सकते हैं। तो ये थी पूरे घटना की विश्लेषण, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जिस तरह की यह घटना हुई है, इसमें जिस तरह से स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च तो निकाला, लेकिन उन चेहरों पर आप देख सकते हैं जो चेहरे खुशी से कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो कितने खुश हैं, लेकिन वो कैंडल मार्च में शामिल हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है, भारत सरकार को भी ये सोचना होगा कि क्या वहां के स्थानीय नागरिक भारत सरकार के साथ हैं या उन दहशतगर्दों के साथ। ये बड़ा सवाल है। पहलगाम हमला एक दुखद घटना है जिसने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। मुआवजा और त्वरित कार्रवाई सकारात्मक कदम है, लेकिन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज ना कर पाना और स्थानीय समर्थन की आशंका चिंताजनक है। फारूक अब्दुल्ला का बयान विवादास्पद बना, लेकिन मौजूदा स्थिति में कठोर कार्रवाई जरूरी है। सरकार को सुरक्षा, खुफिया तंत्र और कूटनीति पर ध्यान देना होगा। जनता को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातें जरूर साझा करें और बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।